3 दिसंबर 1971 की रात, जब पूरा देश नींद में था, पाकिस्तान ने 11 भारतीय एयरबेस पर बम बरसा दिए। सोचिए जरा, बिना चेतावनी, बिना ऐलान, सीधा हमला। उस रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश को संबोधित किया। पाकिस्तान ने हम पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। यहीं से शुरू हुआ 1971 का भारत पाक युद्ध। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच थी या एक नए देश की जन्म की कहानी? आइए शुरू करते हैं नए देश बने बांग्लादेश की जन्म की कहानी। आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कभी एक ही इलाका था। बंगाल जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते थे। व्यापारी, कलाकार, कवि, नेता सब एक ही समाज का हिस्सा थे। लेकिन इतिहास ने करवट ली और एकता हमेशा के लिए टूट गई। फिर आया 1947, भारत का बंटवारा। पंजाब और बंगाल खून से लाल हो गया। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। बंगाल दो हिस्सों में बटा, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान। पर यह पाकिस्तान था भी अजीब। दो हिस्सों, 1500 किलोमीटर की दूरी, बीच में भारत। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन सत्ता, पैसा और सोना सब पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में। पूर्वी पाकिस्तान से टैक्स ज़्यादा लिया जाता था। भाषा तक छीनने की कोशिश की। 1948 में जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान का एक ही भाषा होगी, वह है उर्दू। पर 56% लोग बंगाली थे। कैसा लगेगा अगर आपकी मातृभाषा को मिटाने की कोशिश की जाए? फिर 1952 ढाका यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों ने विरोध किया। पुलिस ने गोलियां चला दी। 5 छात्रों की मौत हो गई। उनकी शहादत ने बंगाल के दिल में आग जला दी। आज वही दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कहलाता है। फिर आए बंगाल के करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने 6 पॉइंट डिमांड रखी। अलग करेंसी, अलग रिजर्व, अलग फौज। यानी साफ था, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे। पश्चिम पाकिस्तान ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन दबाया गया। गुस्सा और भी भड़क गया। 1970 के चुनाव में पाकिस्तान में पहला चुनाव हुआ। नतीजा चौंका देने वाले थे। मुजीब की पार्टी को बहुमत मिला। मतलब पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए था एक बंगाली नेता। लेकिन जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुनाव रद्द कर दिया। सोचिए, जनता की आवाज़ को ऐसे ही कुचल दिया गया। 25 मार्च 1971 की रात, ढाका पर उतरा काला साया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइन शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, स्कूल, हर जगह गोलियां चली। हजारों लोग मारे गए। बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मारा गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। सिर्फ एक ही हफ्ते में 30,000 से ज़्यादा मौतें। यहीं से जन्म लिया बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन ने। 10 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थी भारत भाग आए। शरणार्थी से भारत की कमर टूट रही थी। इंदिरा गांधी के सामने दो ही रास्ते थे, शरणार्थी को संभालना या सीधे पाकिस्तान को जवाब देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। भारत ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी, सोवियत यूनियन से दोस्ती की और इंतजार किया सही समय का। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारत ने तुरंत पलटवार किया। पश्चिम मोर्चे पर डिफेंसिव स्ट्रेटजी और पूर्वी पाकिस्तान पर फुल अटैक। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। 16 सितंबर 1971 ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। जनरल नियाज़ी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ। और वहीं जन्म हुआ नए देश बांग्लादेश की जन्म की कहानी।